हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 44 ऑफ मार्ग ईआरपी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था कि किस तरीके से आप मल्टी फर्म बिलिंग का यूज करते हैं मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर, कि किस तरीके से आप मल्टीपल फर्म की बिलिंग एक साथ कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्रीवियस क्लासेस में जाकर देख सकते हैं, और आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो उसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। आज की क्लास में हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं कोलैबोरेटिव कॉमर्स। अब ये कोलैबोरेटिव कॉमर्स क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, आज की क्लास में सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोलैबोरेटिव कॉमर्स होता क्या है। एक तरीके से आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि परचेज इंपोर्ट होता है। परचेज इंपोर्ट मतलब क्या, ये ऑप्शन क्या काम करता है। जैसे मान के चलिए आप भी मार्ग यूजर हैं और जो आपके सप्लायर हैं वो भी क्या है, मार्ग यूजर हैं, राइट। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं सप्लायर जो है वो मिस्टर ए है और जो रिटेलर है वो मिस्टर बी है। सप्लायर क्या करेंगे, अपने यहाँ से सेल बिल बनाएंगे मिस्टर बी को, मिस्टर बी क्या करेंगे, उसको अपने यहाँ पर परचेज बिल चढ़ाते हैं। कैसे, मैनुअली। लेकिन अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी जो है अगर दोनों के पास मार्ग सॉफ्टवेयर है तो उस केस में मिस्टर बी को जो है परचेज बिल मैनुअली चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या करेंगे, सिंगल क्लिक में जो पूरा परचेज बिल होता है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं। मैनुअल आपको एंटर करने की जरूरत नहीं होगी। इससे क्या होगा, इससे टाइम की बचत होगी और एक्यूरेट आपका बिल भी जनरेट हो जाएगा। आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए जो ये इम्पोर्ट होता है ये जीएसटी नंबर के बेस पर इंपोर्ट कर सकते हैं आप बड़े ही आसानी तरीके से। इसके लिए लेकिन इंटरनेट की जरूरत पड़ती है जब भी आप परचेज इंपोर्ट करते हैं। तो आइए एक बार इसको हम ना सॉफ्टवेयर के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से आप जो है सप्लायर बिल बनाता है, क्या ऑप्शन इनेबल करने होते हैं, क्या प्रोसेस होता है पूरा, कि किस तरीके से परचेज इंपोर्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी तरीके से। तो सिंपल शब्दों में अगर आप कहें तो कोलैबोरेटिव कॉमर्स क्या है, परचेज इंपोर्ट है मार्क टू मार्क। किस तरीके से अगर आपके सप्लायर भी मार्ग यूज कर रहे हैं और आप भी मार्ग यूज कर रहे हैं तो आपको परचेज बिल मैनुअली चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली एक सिंगल क्लिक में आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसको हम सॉफ्टवेयर के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस होता है मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, अभी हमें स्केप कर देना है, स्केप कर देना है और मार्केट वे पे आ जाना है। अभी हम लिस्ट ऑफ कंपनी पे जाते हैं। हमने दो कंपनी बना रखी है। किसकी बना रखी है, एक रिटेलर्स की बना रखी है और एक सप्लायर की बना रखी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर F3 प्रेस करते हैं यहाँ पर। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी जो है सप्लायर की बना रखी है जो कि सेल करेंगे, और एक रिटेलर्स की बना रखी है। यहाँ पर भी देखोगे तो ये परचेज करेंगे। जो रिटेलर्स हैं वो क्या करेंगे, परचेज अपने यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर करना क्या होता है, चलिए मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं सप्लायर का ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर सप्लायर के यहाँ पर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस करनी होती है जो कि सेल बिल बनाते हैं। यहाँ पर किसके, इनके यहाँ पर किसका लेजर बना रहेगा, रिटेलर्स का बना रहेगा। मैंने ऑल्ट एंड प्रेस किया, एंटर करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना, जैसे वो सेल बिल बनाते हैं बस लेजर के अंदर क्या करना है, F3 प्रेस करना है। F3 प्रेस करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, किसका आता है, एक्टिव परचेज ऑनलाइन का। मैं एक बार आपको लेजर भी ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से बना हुआ है। F3 प्रेस करते हैं। यहाँ पर लेजर डिटेल्स में जाएंगे आप। लेजर डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ पर देखोगे तो हमने क्या एंटर कर रखा है, रिटेलर्स पार्टी का नाम यहाँ पर एंटर कर रखा है और उनका जीएसटी नंबर एंटर कर रखा है, क्योंकि ये जीएसटी नंबर के बेस पर ही इंपोर्ट करता है। तो यहाँ पर हमने दो चीजें यहाँ पर ध्यान देना है, पार्टी का नाम और जीएसटी नंबर हमने एंटर कर रखा है। इसे बैक कर देते हैं। उसके बाद जैसे बना लेते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है किसका, एक्टिव ऑनलाइन परचेज का। इसको क्या कर देना है, एंटर कर देना है एक्टिव ऑनलाइन परचेज का। इसे यस कर देना है। यस करने के बाद आपको बैक करना है। यहाँ पर ये तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया किनके यहाँ पर, ये हो गया है आपका सप्लायर के यहाँ पर। अब रिटेलर्स के यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, ऑल्ट एक्स प्रेस करते हैं रिटेलर्स के यहाँ पर। अब आपको सप्लायर का लेजर्स बनाना पड़ेगा। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑल्ट पी जैसे ही प्रेस करते हैं, एंटर करोगे आप यहाँ पर। मैंने कहा एक बार दिखा देता हूँ आपको F3 करके। लेजर डिटेल्स पे जाएंगे आप यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमने क्या कर रखा है, सप्लायर का नाम एंटर कर रखा है और उसके बाद यहाँ पर जीएसटी नंबर हमने एंटर कर रखा है। और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बैक करेंगे। जैसे बैक करते हैं आप तो यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आता है। आपको यहाँ पर एक एक्टिवेट ऑनलाइन पर बस इतनी सी कॉन्फ़िगरेशंस करना है और कुछ नहीं करना। मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ कि किस तरीके से इंपोर्ट होता है। मैं इसे कर देता हूँ। दोबारा से जाते हैं, ऑल्ट एक्स प्रेस करते हैं और सप्लायर के यहाँ से बिल बनाएंगे और रिटेलर के यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सप्लायर को हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर जैसे मैं सप्लायर को ओपन कर लेता हूँ, अब ऑल्ट एन प्रेस करते हैं। यहाँ पर मैं बिल बना रहा हूँ। किसको बना रहा हूँ, रिटेलर्स को बना रहा हूँ। एंटर कर देते हैं। यहाँ पर एंटर, कौन कौन से आइटम्स है वो आइटम्स आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा 10 आइटम इसको ले लेता हूँ। और कौन सा आइटम से आपका, मैंने कहा एमलो गार्ड ले लेते हैं। कितनी, 20 क्वांटिटी में इसको ले लिया हमने। और क्या है कुछ इस तरीके से, मैंने सिरप को ले लिया है। कितनी क्वान्टिटी है, 10 क्वान्टिटी इसको भी मेंशन कर देते हैं। विलॉग 10 mg ले लिया मैंने यहाँ पर।
इस तरीके से मैंने कहा 120 क्वांटिटी, इसको भी एंटर कर देता हूँ। पैरासीटामॉल है यहाँ पर 30 क्वांटिटी, तो मैंने कुछ इस तरीके से एंटर करके बिल बना देते हैं। टाइप की प्रेस किया यहाँ पर, एंटर एंटर एंटर, और इस तरीके से सेव कर देंगे। यहाँ पर देखोगे बिल नंबर कितना है, 11 है, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर जाकर रिटेलर क्या है इंपोर्ट भी होगा। मैं इसे भी सेव कर देता हूँ। एंटर करने के बाद एंटर कर दिया हमने, एंटर एंटर करके आपको कंट्रोल W के साथ सेव कर देना है। सेव कर दिया। यहाँ पर प्रीव्यू देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। इसे कर देना है बैक, आपको बैक कर देना है। अब आपको दूसरा काम क्या है, बस सेल बिल बनाना है। सेल बिल बनाने के बाद आपको क्या करना है, बैक कर देना है। यहाँ पर बैक करने के बाद ट्रांजेक्शन्स में आओगे और यहाँ पर देखेंगे जो आपके सप्लायर होंगे उनको क्या करना है, सेल बिल में जाना है। सेल बिल में जाने के बाद यहाँ पर देखोगे ऑप्शन आता है एक अपलोड सर्वर पेंडिंग, इस पर आपको जाना है यहाँ पर, और जो भी बिल बनाया होगा उसको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है सर्वर पर। क्या कर देना है, अपलोड कर देना है सर्वर पर। मतलब जो भी सप्लायर होंगे उनसे बस एक बार आपको बोल देना है, वो अपलोड कर देंगे। कैसे अपलोड करेंगे, इसको अपलोड करने के लिए क्या है तरीका, आप यहाँ से स्पेस बार से सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर F6 का यूज करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए हमने स्पेस बार का यूज करते हैं। अगर बहुत सारे एंट्रीज हैं तो आप स्टार की का यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमने सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद अपलोड करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, F6 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, F6 का। जैसे F6 प्रेस करते हैं यहाँ पर पूछता है कि अपलोड ऑन सर्वर, क्या अपलोड करना है सर्वर पर। मैंने कहा हाँ, तो यस कर देंगे यहाँ पर। तो देखोगे यहाँ से अपलोड हो गया है। ऐसी एक आध बिल मैं और बना देता हूँ। मान के चलिए मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक बिल और बना देता हूँ ताकि वहाँ पर आपको दिखाए। मैंने कहा यहाँ पर बीटा फॉल है, इसका मैंने 100 क्वांटिटी में ले लेता हूँ मैं कुछ इस तरीके से, और टाइप की करवा के सेव कर देंगे। टाइप की एंटर एंटर करके आप यहाँ पर सेव कर दीजिए। एंटर कर दिया हमने, यहाँ पर कंट्रोल W के साथ सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे बैक करते हैं, इसको भी उसी तरीके से अपलोड कर सकते हो। कहाँ पर गए थे हम, ट्रांजेक्शन्स में गए थे, सेल में गए थे। सेल में जाने के बाद आप कहाँ पर गए थे, अपलोड सर्वर पेंडिंग पर, यहाँ पर जाएंगे। उसके बाद इसको सेलेक्ट करने के लिए हमने स्पेस बार का यूज करना बताया था। उसके बाद यहाँ पर अपलोड करने के लिए क्या बताया था, F6 का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पर F6 का यूज के लिए पूछेगा, आपको यस कर देना है यहाँ पर, और ये अपलोड हो जाएगा। अब बस इतना ही करना था आपको। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपको लेजर्स के अंदर एक्टिव परचेज ऑनलाइन को यस कर देना है। उसके बाद आपको सर्वर में जाकर वहां पर अपलोड कर देना है। बस इतना करना है सप्लायर के एंड से। अब बायर क्या करेंगे, मैं रिटेलर्स को ओपन करके दिखा देता हूँ। ऑल्ट एक्स प्रेस करते हैं यहाँ पर, और रिटेलर्स का हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ओपन कर लेंगे। एंटर कर देंगे यहाँ पर, रिटेलर वाली कंपनी मैंने ओपन कर दिया है। अब ऑल्ट P प्रेस करेंगे आप यहाँ पर, परचेज बिल में आएंगे। एंटर करते हैं यहाँ पर, सप्लायर वाला लेजर ले लेंगे आप यहाँ पर। अब यहाँ पर देखोगे इम्पोर्ट करने के लिए, इम्पोर्ट ऑनलाइन करने के लिए क्या करना है, आपको F10 का यूज करना है। क्या करना है, F10 का। तो जैसे ही आप F10 प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो जितने भी आपने बिल अपलोड कर रखे होंगे, मतलब आपके सप्लायर ने जितने भी बिल अपलोड कर रखे होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो इन्होंने अभी तक कितने बिल अपलोड कर रखे हैं, कुछ पहले 9-10 बिल नंबर पहले ही अपलोड कर रखे थे, 11-12 अभी हमने अपलोड किया। तो मान के चलिए हमने बिल नंबर कौन सा, 11th वाला इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इस पर एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर कर देते हो आप, कुछ इस तरीके से विंडो आपको दिखाएगा। अब ये क्या विंडो है, इंपोर्ट मैपिंग। आपको मैप करवाना पड़ेगा। मैप का मतलब क्या है, हो सकता है कि जो आपके सप्लायर ने आइटम दिया था वो आइटम्स आपके यहाँ पर ना हो, तो वो बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि उन्होंने जो आइटम दिया है उन्होंने अपने यहाँ पर कुछ और नाम से सेव कर रखा है, और आपने अपने यहाँ पर कुछ और नाम से सेव कर रखा है। तो उस केस में आप किस बेस पर मैच करवाना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो आइटम्स को। तो हमने कहा यहाँ पर नाम के बेस पर। अगर आप कोड के बेस पर सर्च करवाना चाहते हैं तो कोड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, या बार कोड के बेस पे करवाना चाहते हैं तो बार कोड यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा कि मुझे नाम के बेस पे करवाना है, तो मैंने नाम सिलेक्ट कर दिया यहाँ पर। उसके बाद पूछ रहा है कि शो अनमैच्ड, मतलब आपको सस्पेक्टेड वाले देखना है या अनमैच्ड वाले, या सारे देखना है। मैंने कहा सारे ही देखना है मेरे को, जो मैच हो जाए वो भी, जो मैच ना हो वो भी। वॉल्यूम डिस्काउंट आपको सेव करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने कहा एज इट इज रहने दीजिए मुझे। रिप्लेस रेट, रिप्लेस ए रेट, ये क्या है, रिप्लेस ए रेट मतलब कि जो उनके लिए सेल रेट रहेगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, परचेज रेट हो जाएगा। तो हमने कहा हाँ, वो परचेज रेट हो जाएगा। उस पेज पर एंटर कर देंगे। आपको बाकी के जो रेट हैं वो चेंज नहीं करने हैं। किस बेस में आपको इंपोर्ट करना है, होलसेल या रिटेल या कंपनी वाइज। मैंने कहा होलसेल के बेस पर मुझे इंपोर्ट करना है, मतलब होलसेल बिल में इंपोर्ट करना है। एंटर कर देंगे। तो हमने जो लास्ट वाला बिल बनाया था उसमें केवल बीटा फोल लिया था, तो ये आपको दिखा रहा है। ये रेड में क्यों दिखा रहा है, रेड में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारे पास ये बीटा फोल आइटम्स नहीं बना हुआ है। तो आप इसको क्या करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो देखोगे हमारे पास वो आइटम्स नहीं बना हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर F2 का यूज करेंगे। किसका, F2 का, और कुछ इस तरीके से बना लेंगे। आप ये देखोगे तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इस तरीके से आपको बना देना है।
W के साथ सेव कर देना है यहाँ पर। अगर आप बनाना चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो। कंपनी नेम अगर आपको खुद बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो लास्ट रहता है वही पिक कर लेता है। तो मैंने कहा चलिए मैं यही ले लेता हूँ इसको, और इस तरीके से सेव कर देंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंटर कर दिया हमने। अब इसके साथ क्या कर देंगे, हम मैच कर देंगे, यस कर देंगे यहाँ पर। ये हो गया आपका मैच। अभी क्या कर देना है, इसको सेव करने के लिए आपको स्कैप कर देना है। इसको परचेज बिल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर देखो बन गया। अभी मुझे क्या करना है, स्कैप की प्रेस करना है। यहाँ से आपको स्कैप की जैसे प्रेस करोगे, सेव चेंजेस पर यस करोगे, और इसे क्या कर देना है, आपको एक्सेप्ट कर देना है। जैसे एक्सेप्ट करोगे तो देखोगे यहाँ पर क्या दिखा रहा है, बिल नंबर आ गया ऑटोमेटिक आपका, डेट ऑटोमेटिक की कौन सी डेट में आपने वो बिल बना हुआ था आपका, और एंटर कर देंगे आप यहाँ पर। तो ऑटोमेटिक सेंट्रल इसने पिक कर लिया है। 100 क्वांटिटी हमने जो है परचेज किया था यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका दिखा रहा है। टाइप की प्रेस करवा के आप यहाँ पर सेव कर देंगे तो ये आपका परचेज बिल जनरेट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से एंटर करके आप सेव कर देंगे इस तरीके से। अब दोबारा एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। दोबारा जैसे ही F10 प्रेस करने के बाद कुछ आपको इस तरीके से दिखाएगा। मैं एक और बिल जनरेट कर देता हूँ यहाँ पर, और मैंने कहा इस पर एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। यहाँ पर एंटर करने के बाद नाम के बेस पे सर्च करवाना, मैंने कहा नेम ले लेते हैं यहाँ पर। वही ऑप्शन से आपको एंटर कर देना है यहाँ पर। होलसेल के बेस पर एंटर करेंगे यहाँ पर। अब देखोगे नए आइटम्स है सारे, ये भी आइटम्स हमारे यहाँ पर नहीं बने हुए हैं। तो देखो अगर आपको आइटम्स यहीं पर क्रिएट करना है तो क्या प्रेस करेंगे आप यहाँ पर प्लस की का भी यूज कर सकते हैं। इसका प्लस की का यूज कर सकते हैं आप यहीं पर देखो प्रेस करेंगे यहाँ पर। तो आपको कह रहा है कि एल्डर इंडिया कंपनी भी क्रिएट नहीं है, क्रिएट करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ। सॉल्ट वगैरह क्रिएट नहीं है, क्रिएट करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ। वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं, करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हाँ यहीं पर क्रिएट करना है, तो यस कर देंगे। आप यहीं से क्रिएट भी कर सकते हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखोगे ऑटोमेटिक सारा कुछ क्रिएट हो गया, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी अगर आप यहाँ से करते हैं। तो मैंने प्लस की प्रेस किया यहाँ पर और सेव कर देंगे। तो एमईफ्रू बन गया आपका। एमलो गार्ड देखोगे तो यहाँ पर एमलो गार्ड भी मैंने प्लस की के साथ, ये कह रहे हैं कि दूसरी कंपनी का है, फिजायर लिमिटेड है। तो मैंने कहा इसे भी क्रिएट करना है, पूछ रहे हैं। मैंने कहा हाँ क्रिएट करना है तो यस कर देंगे, और इस तरीके से कंट्रोल W के साथ सेव कर दोगे। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको भी मैंने प्लस की, कह रहा है कि सन फार्मा कंपनी नहीं क्रिएट है इस आइटम्स की, तो करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ करना चाहता हूँ, यस कर देंगे आपको। तो आपको आइटम भी डायरेक्टली क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। आपको मैनुअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मास्टर्स में कुछ चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेव पर हमने यहाँ पर यस कर देते हैं। ऐसे अगला आइटम्स ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर प्लस की प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। इसे कंट्रोल W के साथ सेव कर देना है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे आइटम्स का। ये हो गया है। तो पैरासीटामोल के लिए भी आप प्लस, रैनबैक्सी लिमिटेड क्रिएट नहीं है कंपनी, आपको क्रिएट करना है। मैंने कहा हाँ यस कर। सेशन भी कह रहा है दूसरा आपको क्रिएट करना है। मैंने कहा हाँ करना है, यस कर देंगे आप, और कंट्रोल W के साथ यहाँ पर सेव कर देंगे। कुछ इस तरीके से आपका ये काम करेगा। ये तो बन के आपके सारे आइटम्स जो नहीं बने थे। स्कैप की प्रेस करते हैं इसको सेव करने के लिए। क्या चीज, स्कैप की, सेव चेंजेस पर यस पूछेगा आपसे, और इसे यस कर देना है आपको। ऑल आइटम मैच्ड, स्टार्ट इंपोर्ट। मैंने कहा हाँ एक्सेप्ट करना है इसे। एक्सेप्ट करने के बाद देखोगे यहाँ पर बिल नंबर 11 आ गया ऑटोमेटिक, डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी यहाँ पर, और इस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हो आइटम्स को मैच करने के बाद। एक एक आइटम जिससे मैच करोगे वहाँ पर बैच नंबर, एक्सपायरी वगैरह एंटर करोगे तो वो ब्लैक में होता जाएगा। कुछ इस तरीके से आप चेक करके सारी चीज़ें को इंपोर्ट कर सकते हैं 1 बाय 1 करके। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखोगे यहाँ पर आपका टाइम भी बच जाएगा। आपको कुछ ना तो रेट आपको एंटर करना है, ना तो आपको क्वांटिटी एंटर करना है कि मिसमैच होगा आपका। तो टाइप की प्रेस करवा के आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तरीके से आपका टाइम जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ पर तो कुछ ही आइटम्स है। अगर आपके पास 10 आइटम है, 20 आइटम है, ऐसे आपके पास 2-4 बिल आ गए तब तो काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है। या 10 बिल आ गए आपके पास, 20 बिल आ गए, 50 बिल आ गए, तब तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसमें आपको एक पर्सन अलग से भी रखना पड़ेगा परचेज बिल के लिए ही। लेकिन आप अगर फीचर्स का यूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। तो मैं भी बैक कर देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं मान के चलिए एक और मैं दिखा देता हूँ आपको, स्कैप करता हूँ यहाँ पर, मतलब लिस्ट ऑफ कंपनी पे आते हैं अभी हम यहाँ पर। सप्लायर के यहाँ से एक बिल और बनाता हूँ। तो अब देखोगे जो आइटम्स बन गए हैं, आपको कुछ मैप करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वहाँ पर बना रहेगा। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। ऑल्ट एंड प्रेस करते हैं। रिटेलर्स के यहाँ पर दोबारा एक बिल बनाता हूँ मैं, यहाँ पर एंटर करता हूँ। मान के चलिए एमईफ्रू हमने ले लिया यहाँ पर, कितना, 2 क्वांटिटी में ले लेते हैं। बिल नंबर 13 है यहाँ पर देखोगे। इसको टाइप की प्रेस करवाते हैं, सेव कर देते हैं। कुछ इस तरीके से। कोई और आइटम लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो फिलहाल मैंने एक ही आइटम ले लिया यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे। और आइटम लेना चाहो तो ले सकते हो यहाँ पर। अब मैं चलता हूँ दूसरी वाली कंपनी में, लेकिन नहीं अभी दूसरी कंपनी में नहीं जाना। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स में जाना है। अपलोड भी तो करना है। अपलोड करने के लिए आप कहाँ पर जाना है, सेल में जाना है। उसके बाद कहाँ जाना है, अपलोड सर्वर पेंडिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। ये देखोगे तो बिल नंबर 13 आ गया। इससे आपको स्पेस बार से सिलेक्ट कर देना है, और फिर क्या कर देना है आपको, F6 के साथ अपलोड, इसे यस कर देंगे। तो ये हो गया अपलोड। अब हम जाएंगे कहाँ पर, रिटेलर्स के यहाँ पर। वो क्या करेंगे, अपने यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। ओपन कर देता हूँ मैं यहाँ पर। देखोगे यहाँ पर कर देते हैं, ऑल्ट भी प्रेस करते हो आप यहाँ पर,
डेट यहाँ पर ऑटोमेटिक किस डेट में आपका वाउचर्स है, सप्लायर का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे आप, और उसके बाद देखोगे यहाँ पर क्या प्रेस करना है, F10 प्रेस कर देना है। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि F10 करने पर नहीं आता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। कभी कभार 10 या 15 मिनट टाइम ले लेता है, 10 या 5 मिनट टाइम ले लेता है अपलोड होने के बाद, वो इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है आपके। तो मैं यहाँ पर F10 प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही F10 प्रेस करते हैं आप, तो देखोगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा जितने भी बिल अपलोड रहेंगे। तो हमने कौन सा बिल अपलोड किया था, अभी बिल नंबर 13 है, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। जैसे एंटर करते हैं यहाँ पर, एंटर करने के बाद देखोगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। तो सिंपली आपको एंटर कर देना है। यहाँ पर मैंने सारी डिटेल डिस्कस कर लिया है, तो एंटर कर देते हैं यहाँ पर। तो ये देखो ऑटोमेटिक आइटम्स क्या हो गया है, मैच हो गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। स्कैप कर देना है, सेव चेंजेस पर यस कर देना है, आपको एक्सेप्ट कर देना है और एंटर करके आपको सेव कर देना है। कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना सही काम है। आपको परचेज इंपोर्ट हो जाएगा आपका। कंट्रोल W के साथ आपको इसको सेव कर सकते हैं। ये हो गया है पूरा सेव परचेज बिल। तो इस तरीके से आप कोलैबोरेटिव कॉमर्स का यूज करने के बाद आप इस इंपोर्ट आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ इसमें क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ पूछना चाहते हो आप, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ये फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, कोलैबोरेटिव कॉमर्स क्या होता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, कैसे हम मैच करते हैं आइटम्स को, पूरा प्रोसेस हमने कोलैबोरेटिव कॉमर्स का सीखा, किस तरीके से परचेज इंपोर्ट करते हैं। तो इसमें अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।